दीक्षा को भी एकदम दिव्यम ज्ञानम यदो दद्यात कुर्यात पापस्य संशयम इति दीक्षा। ये दीक्षा का ये है कि दीक्षा जिस दिन होती है उसके बाद, फिर उसके बाद और उसके पहले पहले पुरस्चरण करना होता है। किसी भक्त के गाइडेंस में रह करके कुछ दिन भजन करना चाहिए, फिर उसके बाद दीक्षा होती है। ऐसे नहीं कि बस कथा में गए थे, उस दिन मेरा मेकअप अच्छा देखा, गुरु जी ने दीक्षा दे दी, मुझे लग रहा है लिपस्टिक पसंद आ गया गुरु जी को, लग रहा है। अरे भाई ऐसे नहीं होता है दीक्षा। पहले एक जगह एक दिन ने तो अनाउंस ही कर दिया, हेलो हेलो हेलो, जिस किसी को भी हमारे गुरुजी दीक्षा दे रहे हैं, जिस किसी को भी दीक्षा लेना है आ जाए, हेलो हेलो हेलो। अरे ऐसे दीक्षा दे रहे हैं, मतलब एकदम से परचून की दुकान पे से भी ज्यादा बदतर हो, वो भी कम से कम दुकान खोलते हैं। तब आजकल ये चला हुआ गुरु पूर्णिमा सब लोग मनाते हैं, और गुरु जी को एकदम कुत्ते के जैसे, टॉमी और गुरु जी में कोई अंतर नहीं है। गुरु जी को वृंदावन वाले गुरु जी को ही बनाते हैं। ये एक सब लोगों को लिखने में बहुत खुशी होती है कि हमारे गुरु जी कौन, वृंदावन वाले या फिर हरिद्वार वाले। एक जगह तो मैंने बोला कि आप लोग सब लोग हरि नाम लीजिए, तो उन्होंने कहा हम लोगों की दीक्षा हो गई है। तो सारे गांव की लोग थे, तो मैंने बोला कि अच्छा दीक्षा हो गई, कौन से गुरु से हुई है? तो सब एक दूसरे को देखने लगे, कौन से गुरु जी थे? एक आए थे, एक पता नहीं याद नहीं आ रहा है, पर थे, एक हरिद्वार से आए थे कि वृंदावन से आए थे शायद, हरिद्वार से आए थे शायद, हाँ हाँ हरिद्वार से आए थे। आपस में सब लेडीजों ने डिस्कस किया कि भाई, पूरा डिसाइड हुआ कि भाई वो गुरुजी हरिद्वार के ही थे। अच्छा, फिर डिसाइड हो गया, फिर उन लोगों ने कहा कि अब बताया है, कुछ बताया है, इतना तो नहीं जानते, वैसे तो कभी हम मिले नहीं, कोई दीक्षा हुई थी, फिर उसके बाद वो चले गए, फिर हम तो कभी जानते नहीं है ऐसे ज्यादा। कभी कभी मान लो अगर कभी रहता है, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम लोग जानते हैं, जब हम कहीं पे जाते हैं तो उन्हीं के आश्रम में हमें रुकना होता है, फ्री हमारा आश्रम में रुकने का व्यवस्था हो जाता है। यही एकमात्र सुविधा जो है गुरु जी ने दी है। तो हम लोग जब जाते हैं तो कोई हमको नहीं बताता है वृंदावन में क्या हो रहा है, और वृंदावन में कथा वगैरह कुछ नहीं होती। वृंदावन में कुछ नहीं बताता कोई कि क्या स्थल है, कुछ नहीं। जब भी बस कथा होती है तो उसमें गुरु जी के जाना होता है, बस इतना ही है। और गुरुजी भजन वगैरह सिखाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और तो इस प्रकार से जब, अच्छा है वैसे, ये सुकृतिवान लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, पायस लोग हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं हो, कोई आध्यात्म, एक एक ने तो कह दिया कि हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि सांसों की माला करनी चाहिए, सांसों की माला। मैंने बोला ये हरि नाम ये वाले भी कर लीजिए आप, जैसे बोलेंगे तो सांस से ही बोलेंगे भाई, और कहीं से तो कोई अभी तक बोल नहीं रहा है इंसान वगैरह, तो आप सांस से बोलते ही हैं तो बोल। बोले नहीं नहीं, ये हमारे गुरुजी एक्चुअली दो रास्ते हो जाएंगे ना, आप समझिए। तो ये हमारे गुरुजी ने तो बोला कि भाई सांसों की माला। तो मैंने बोला कैसे? तो बस ऐसे ही, सांसों की माला। तो भाई सांसों की माला कहीं लिखी तो होनी चाहिए। गुरु जी भी कुछ बता रहे हैं, वो शिष्य लोग भी चेक नहीं कर रहे हैं कौन सी किताब में, कौन से ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग चलो ये भी चेक, उनके गुरु जी कौन है? एक गुरु जी हैं वो तो जीन्स ही पहन के आ जाते हैं, और उन्होंने तो डायरेक्ट अपना नाम ही लिख दिया है कि मैं ही आचार्य हूं। गुरु पूर्णिमा में सच में यही क्लास होनी चाहिए। उन्होंने लिख दिया है आचार्य हूं मैं, खुद ही डिक्लेयर कर दिया, ये महापुरुष हूं मैं, महापुरुष। खुद डिक्लेयर करने से नहीं होगा, आचार्य का मतलब है जो आचरण में वो चीज हो जो कि वो बोल रहे हैं, आचरति इति आचार। अब गुरु जी का आचरण अगर कॉपी कर लिया जाए तो फिर से इंडिया भी पूरा हिप्पी हो जाएगा, वो जो आचार्य वाले गुरु जी की मैं बात कर रहा हूँ। आचार्य वाले जो गुरु जी हैं उनको अगर फॉलो करेगा कोई, तो सारे फिर से
नशा, गांजा, अफीम, सब सब चालू हो जाएगा। कैसे गुरुजी हैं देखिए, कोई चेक ही नहीं कर रहा। बस कथा में जाते हैं, अब जाओ दीक्षा ले लो, जाओ जाओ दीक्षा ले लो। और सारे उसके बाद बस ये हो जाते, दीक्षा ले लिया, अच्छा दीक्षा हो गई। अच्छा फिर अब क्या है? अब बस अपना ये एक कंठी माला पहनना है, एक दो माला हम लोग कर लेते, कभी अगर कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो नहीं किए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। चाय कॉफी भी हम लोग पी लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत प्रेशर रहता है तो फिर हम लोग कर ही लेते हैं। तो इस तरह से सारा फिर दीक्षा और इन सब का वैल्यू बहुत घट जाता है। और गुरु बनाना जो कि इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, भक्ति के रास्ते में सबसे पहला कार्य है, आदौ गुरु पादाश्रय। भक्ति के रास्ते में सबसे पहला कार्य है आदौ गुरु पादाश्रय। गुरु का पाद आश्रय लेना चाहिए। और वो चीज को इतना चीप बना दिया, एकदम टॉमी के जैसे बना दिया। गुरु जी को बोल दिया, हेलो हाँ गुरु जी, ऐसा है कि एक गुरु पूर्णिमा आती है, कब है? हाँ, तो आप आ जाइएगा, दक्षिणा वगैरह आपको दे देंगे ढंग से, साल भर का कोटा पूरा हो जाएगा आपका, है ना? तो अगर आपको दक्षिणा लेना हो तो टाइम पे पहुंच जाना आप, है ना? नहीं तो देख लो भाई, दक्षिणा बंद कर देंगे हम, देख लो। तो फिर क्या ये, कोई कह ही नहीं रहा है कि क्या भजन करना है, कुछ नहीं। गुरु जी भी कह रहे, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मैं खुद ही आ जाऊंगा, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो कहते, गुरु जी इसको आधे आशीर्वाद दीजिए हमारे बेटे को, इसकी चार गर्लफ्रेंड है और ये रात में रोज दारू भी पीता है, इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये जो है इसका सब कुछ ठीक अच्छा चलता रहे, स्वास्थ्य इसका अच्छा रहे, इसकी नौकरी वगैरह, भौतिक जीवन में ये खूब आगे बढ़े, और इस भौतिक संसार में फंस करके नरक में जाए, जन्मों जन्मों तक यहीं सड़े, इसी भौतिक संसार में सड़ता रहे, और ये अमेरिका वगैरह में नौकरी इसकी लगे ताकि ये खूब पाप करे, वहां जा करके वो सीखे कि कैसे अमेरिका में वाले पाप करते हैं और उत्कृष्ट स्तर का पाप करे, ताकि जो चार पांच जो यहाँ की गर्लफ्रेंड है उनको छोड़ करके वो वहां की किसी गर्लफ्रेंड, दो चार गर्लफ्रेंड बनाए, उसमें से भी किसी एक से विवाह करे जो बहुत पैसे वाली हो। ऐसा आशीर्वाद गुरु जी आप दीजिए, इसको, इस बद्ध जीव को फंसने के लिए आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। क्या गुरु जी भी कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान करे आपकी नौकरी बहुत अच्छी हो जाए, इस संसार में आपको इतना पैसा मिले, इतना पैसा मिले कि आप शराब, अवैध स्त्री संग, जुआ, गांजा, अफीम, चरस, सब कुछ में लिप्त होकर के इस संसार में नरक में जाने की पूरी तैयारी करें और अपने पूरे खानदान को लेकर जाएं। ये गुरु जी आशीर्वाद दे। बच्चों को भी आशीर्वाद दे देते हैं सारे, ऐसे ही आशीर्वाद मांगते हैं। पर ऐसे करने से इस गुरु होने की महत्ता कितनी कम हो जाती। गुरु जी भी कोई नियम नहीं बताते, शिष्य की भी परीक्षा नहीं होती, कोई भी। अब अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे सिंगर हैं, कथा वगैरह भी करते हैं, तो उनका डिक्लेयर हुआ कि अब वो दीक्षा देंगे। तो उसी दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमको क्रिकेट मैच बहुत पसंद है। अरे तो दीक्षा लेने वालों को तो थोड़ी अकल होनी चाहिए कि भाई गुरु जी आपको बता रहे हैं गोलोक वृंदावन के बारे में, लेकिन गुरु जी तो इंग्लैंड में अगले जन्म में पैदा होंगे, क्योंकि क्रिकेट वहां का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट वहां का राष्ट्रीय खेल है। तो जब गुरु जी को क्रिकेट की आसक्ति है, मरते समय क्रिकेट के बारे में सोच के मरेंगे और अगले जन्म में इंग्लैंड में जन्म लेंगे। क्योंकि क्रिकेट वहां का राष्ट्रीय खेल है। तो एक तरह से आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं जिससे वो हेनरी ओलोंगा से दीक्षा लेना चाह रहे हैं, देख रहे हो? क्या बोला? हेनरी ओलोंगा से दीक्षा ले रहे हैं आप? गुरु जी ने भी उसी समय ये बताया कि वो वीडियोस में आ गया कि भाई महाराज जी दीक्षा लेंगे।
दीक्षा देंगे महाराज जी सारे जितने भी। अब वो गुरु जी भी बहुत स्मार्ट है थोड़ा दिखने में, एकदम खत वत निकाल के रखते एकदम। कभी भी उनके ऐसे नहीं होता कि दाढ़ी ज्यादा बढ़ गई या खत की स्टाइल ज्यादा वो हो गई, एकदम सेट वेट करा के आते हैं पूरा एकदम, फेशियल वेशियल करा के मेकअप वेकअप करा के आते हैं। तो अब फिर वो जो गुरु जी हैं वो दीक्षा दे रहे, वो बता भी रहे हैं कि मेरा एक आसक्ति है, मैं क्या बताऊं, ये आसक्ति। अरे भाई, तो दीक्षा वालों को सोचना चाहिए कि भाई हेनरी ओलोंगा से थोड़ी ना दीक्षा ले सकते। लेकिन अभी सब जगह पे भीड़ बढ़ गई है, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम, कोई ये चेक नहीं कर रहा है कि इनकी गुरु परंपरा कैसी है, क्या ये कोई चेक नहीं कर रहा, कैसे भी है, बस गुरु बनाना था, बन गए गुरु जी हमारे। चल, कई लोग, कई लोगों को तो ये भ्रम होता है, वो ये कहते हैं कि कब हमें गुरु मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक ना एक दिन मेरे गुरु जी चल कर खुद मेरे पास आएंगे। और चलकर खुद जो आए रहते हैं वो एक नंबर के ढोंगी बाबा जी आ जाते हैं, और फिर हम फंस जाते हैं। कोई ये चेक नहीं करता कि क्या शास्त्रों से अनुमोदित आचरण ये कर रहे हैं। अब क्या हुआ, उनका लाइव पीवीआर में वेबिनार हो रहा है, पीवीआर और आईनॉक्स और इन सब में वेबिनार हो रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये आचार्य हैं, अच्छा तो यही गुरु होंगे। और वो बताते हैं कि मैं आईआईटी से हूँ, मैं आईआईएम से हूँ, मैं वहां से हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो डिग्री वहां से किया। तो ये सोचते हैं हाँ, अब आईआईटी और आईआईएम से पढ़ने वाले व्यक्ति को कृष्ण तो भगवत धाम लेके ही जाएंगे। बताओ, ऐसे तो एच सी वर्मा और सारे लोग भी, तब तो ये एच सी वर्मा से दीक्षा लो भाई, इनसे क्यों दीक्षा ले रहे हैं। एच सी वर्मा से दीक्षा लेते, वो तो आईआईटी का टीचर है। अगर आईआईटीएन गुरु चाहिए, आईआईटीएन बाबा चाहिए या आईआईटीएन गुरु चाहिए, या केवल कोई बहुत जो है पढ़ा लिखा आईआईएम वगैरह से चाहिए, तो फिर मत, मैं बता रहा हूँ राइटर्स के नाम दे रहा हूँ जो आईआईटीएन बड़े बड़े हैं, उनके, उनसे दीक्षा लीजिए। लेकिन आजकल ऐसे इतने सारे गुरु जी चल गए हैं और सभी लोग दे रहे हैं दीक्षा। और कई सारे गुरु जी ऐसे, शर्म भी नहीं आती है, कितने कितने दुख की बात है, स्कंद पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे जो गुरु जी होंगे जो खुद आसक्त रहेंगे और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं इनके शिष्य लोग, क्योंकि ये तो भगवत धाम लेने ही जाएंगे। ये अगले जन्म में जो है इनको चींटियों के जैसे ही इनकी लाश को कुतर कुतर के ये जो इनके शिष्य ही इनको खाएंगे, ऐसे गुरु जी बन जा रहे हैं। गुरु जी हैं, टॉमी नहीं है। गुरु जी हैं, टॉमी नहीं, पॉमेरियन नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो गुरु जी आ जाइएगा, ठीक है ना, आ जाइएगा, हाँ आशीर्वाद देना है, आ जाइए। गुरु जी कहाँ अंदर आ रहे हैं, अरे बाहर बैठिए, बाहर बैठिए, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हो गया आशीर्वाद, चलिए जाइए जाइए, चलिए निकलिए, हो गया ना, हो गया हो गया, चलिए जाइए, हो गया, आशीर्वाद दे दिया ना आपने, बचाओ। इस प्रकार से गुरु जी का क्या ही। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, बहुत पैसे वाले थे। बोले गुरुदेव मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगना चाहते हो ना, तो ठीक है अब यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, सब घर बार छोड़ दो, यहीं रुक जाओ, यही हम चाहते हैं कि तुम दिन भर यहाँ भजन करो, आ जाओ रुक जाओ। वो रुके नहीं। वो बोले नहीं नहीं, मुझे अपना भौतिक संसार देखना। वो भी कुछ चीट होना चाहते हैं, तो चीटर्स को चीट, वो चीट होना चाहते हैं तो ऐसे चीटर मिलते हैं उनको। ऐसे ही सारे गुरुजी मिल रहे हैं, सबको ऐसे गुरुजी अनाउंस कर रहे हैं, और वो भी चेक नहीं कर रहे हैं, कोई भी चेक नहीं कर रहा है। एक गुरुजी को मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने दीक्षा दे के वो चल दिए। अब उसके बाद पता नहीं कोई क्या नहीं, एक कुछ दिन बाद आए, तो उन्होंने देखा कि शिष्य अपना ब्रेसलेट वगैरह पहन करके, गले में चैन वैन लगा करके, चश्मा लगा करके, ऐसे एक चश्मे से गुरु जी को देखा, और गुरु जी ठीक है। अरे भाई गुरु जी ने कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए नहीं, अपने शिष्यों की ट्रेनिंग कुछ हो नहीं रही है, कहीं कुछ किसी तरह से शिक्षा दे नहीं रहे। तो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जो भी भजन आता है वही सुन लेते हैं, और कहते हैं कि बस
एक बार तू कह दे कि तू मेरा है, बस हो गया। अरे एक बार कहने से पहले दारू छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं। चलो खैर, मैं शिष्य को गुरु जी लोग तो बोलते ही नहीं कि शराब छोड़ना चाहिए, नशा छोड़ना चाहिए, वो तो बोलते ही नहीं है। गुरु जी सोचते हैं कि बेचारे बोल देंगे तो इनका ऐसा ना हो कि ये, ऐसा ना हो जाए कि ये जो है गुरु जी, ये शिष्य मेरा नाराज हो जाए। मैं तो इस्कॉन की बात बता रहा हूं। इस्कॉन में भी अभी शिष्य लोगों को देख करके बड़े संभाल संभाल के, गौर गोविंद स्वामी महाराज जी थे वो एक थे, जो कि बीच क्लास में एक लाठी मार देते थे अपने शिष्य को। एक बार एक रशियन माता जी थी जुहू मंदिर में, तो मैं आगे क्लास में बैठा था, लेकिन माता जी बहुत सुंदर लग रहे थे, सिंदूर पहने हुए थे। बीच में ऐसे, तो किसी प्रभु जी के वाइफ रहे होंगे, और एक रशियन माता जी, वो भी इतना यहां से यहां तक सिंदूर लगाया हुआ पूरा एकदम, तो देख करके बड़ा आश्चर्य भी लग रहा था। और मैं उन्हीं को देख रहा था, आगे बैठा हुआ था। तो मेरे गुरु महाराज मुझे आंखों में देख करके बोल रहे हैं ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, माया मेक्स ब्यूटीफुल नॉन ब्यूटीफुल एंड नॉन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो गुरु जी डांटना चाहिए ना, गुरु जी को बोलना चाहिए, ऐसे गुरु जी से क्या फायदा होगा। तो आजकल ये सिस्टम चल गया है, सभी लोग ऐसे ही गुरु बना रहे, कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। गुरु जी को पॉमेरियन कुत्ते के समान समझते हैं। जब इच्छा होती है गुरु जी को बुला लेते हैं, दक्षिणा देते हैं, माला पहनाते हैं, उसके बाद हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते। कई लोगों तो ये याद भी नहीं आता है कि उनका नाम क्या था, वो दिखते कैसे थे। रोड पे अनाउंस करके, जैसे हमारे वो प्रभु जी का रोड पे अनाउंस किया, दीक्षा हो रही है, जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं आ जाएं। रोड पे अनाउंस कर रहे हैं। एक व्यक्ति बैगन लेने जा रहा था, उसको पकड़ लिया, बोले तुम दीक्षा लोगे? बोले नहीं, तो मैं तो बैगन लेने आया हूँ। बोले ले लो दीक्षा, ले लो, मिल रही है। बोले दीक्षा क्या होती है? बस अपना उनको बैठा दिया किसी तरह, बस बहला फुसला के, चादर वादर पहनाया, एकदम यज्ञ वज्ञ कराया, दीक्षा हो गई उनकी। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब मैं जाऊं, मेरी मम्मी बुला रही है, बैगन बहुत देर से बुला रही है, बैगन लेट हो गया है। तो गए, जाओ, हो गए दीक्षा। अब देखो एक और एक्सट्रीम आ गया है। कुछ लोग ये बताते ही नहीं है कि कौन है जो कि हमें इंस्ट्रक्ट करता है, कौन है गुरु जी, कौन है। कई लोग कहते हैं उन लोगों को, सब लोगों को प्रणाम है जिन्होंने हमें कभी कुछ सिखाया। कभी कुछ सिखाया, उनके नाम नहीं थे क्या? एक दो लोग तो ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, मतलब चींटी पतंगा, इन लोगों ने कुछ सिखाया होगा, या किसी बिल बोर्ड पे लिखा देखा होगा आपने कि इस रास्ते से ना चले, तो उसने कुछ सिखाया ही है कि आगे जाके खाई है, इधर ना जाए। तो उनके लेवल पे उस व्यक्ति को भी कर दिया, जो कि जिसने रोज खून दिया है, उसको भी कर दिया कि भाई हाँ, मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ भी, ये तो निराकारवाद है, मायावाद है ये तो। उस व्यक्ति का नाम नहीं है क्या जिसके प्रति कृतज्ञ और कृतज्ञ नहीं है? तो ये एक तरह का चोरी है बाबा, चोरी है। दिस इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी। जो हमें, जिसने हमको अगर शिक्षा दी है, उसके प्रति हम थैंकफुल नहीं है, तो ये चोरी है, चोरी। हम बता नहीं रहे। टू नॉट एक्सप्रेस द ग्रेटफुलनेस इज ए सिम्टम ऑफ लैक ऑफ इंटीग्रिटी। ये तो लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। जिसने इतना मदद किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हम बता नहीं रहे कि इसने मेरी मदद की है। आपके साथ कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया? अगर मान लीजिए ऐसा एक व्यक्ति ऐसे भी थे, उनके गुरुजी को पता चला कि इनकी पत्नी से नहीं बनती, तो उनके गुरुजी उनकी पत्नी को लेके ही भाग गए। ऐसे गुरुजी की बात नहीं हो रही। अगर कुछ बहुत गलत काम कर दिया है, कुछ बहुत वैसा है, तब तो अलग बात है।
तो हमारे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कह रहे थे वैसे गुरु तो वो भी है, कम से कम इनका सन्यास तो, वो जो व्यक्ति थे उन्होंने सन्यास ले लिया फिर, क्योंकि पत्नी को गुरु जी लेके भाग गए। तो भक्ति प्रेम महाराज पुणे में आए थे, क्लास में बता रहे थे, हिज होलिनेस भक्ति चारू महाराज जी का भी आज तिरुभाव दिवस है। तो उनके शिष्य हैं भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, तो वो बता रहे थे, वो बोलते हैं कि वैसे वास्तविक शिष्य तो वो है, वैसे वो वास्तविक शिष्य वास्तविक गुरु तो था, इनका तो कम से कम सन्यास करा दिया। तो चलो अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे आज, वो थोड़ा मैंने ये श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप सभी लोग को इससे बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को भी बचाना चाहिए जो इस तरह से कर रहे हैं। मनुष्य जीवन का गुरु मिलना तो सबसे बड़ा कार्य है ना, इसको इतना सस्ता चीज कर लिया। नौकरी वगैरह सबको सीरियस लेते हैं, लेकिन इसको नहीं सीरियस लेते, गुरुदेव को। तो आजकल कई लोग ऐसे भी होते हैं कि फेक ही गुरु मिल जाते हैं, लेकिन उसी में ही वो भी अपना उसी में ही वो करने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तो अब गुरु जी, अरे भाई गुरु जी का कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा भगवत धाम, तुम्हारा कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ रही है, कुछ भी हो नहीं रहा है, तो चेक करना चाहिए भाई, तब तब फिर कहाँ ना। सॉरी मैं आज श्रीमद् भागवतम नहीं लिया। ये मैंने देखा आजकल चला हो रहा है, जिससे वेरी सीरियस मैटर, लोग आजकल इस प्रकार से गुरु जी बनाते हैं, और दीक्षा इस तरह से हो रही है, और लोग अनाउंस करके दीक्षा दे रहे हैं। और चलो, एक्चुअली लोग सोचते हैं कि ये सस्ता होना चाहिए, लोगों को सस्ती चीजें चाहिए होती, दैट इज द, अब क्या कहें कि वही उनका वो है। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो, एनी क्वेश्चंस? इसको बहुत अन्यथा नहीं लेना। ये सभी लोग जो, जिनको मैंने बताया, या फिर जो भी इस तरह से जो मैंने गुरुओं के बारे में बताया, वो लोग अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भ्रम एक कर दिया है ना। तो लोग भी सोच रहे हैं कि मेरी तो दीक्षा हो गई है, अब वो किसी सही रास्ते पे जा भी नहीं पा रहे। जो लोग अपने को आचार्य बता रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है। अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव लोग तो हैं ही हैं, वे कुछ भी गीता से पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दे आर गुड पीपल, बट they are exploiting those souls who could have easily gone back to Godhead because of their pious सुकृति। बट वो सुकृतिवान लोगों को अपने जाल में फंसा करके कुछ बोल करके, अब ये लोग भी सोचेंगे गुरु जी मैं आचार्य हूँ, और उसके बाद फिर वो बच्चे भी सिगरेट पीने लग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आईआईटीएन गुरु जी हैं हमारे, वो भी सिगरेट पी रहे हैं, गुरु जी भी वो वाले गाने पे नाचते हैं, है ना, झलक दिखला जाए या कोई ऐसे गाने पे वो भी ऐसे ऐसे दारू पी के नाचते हैं। तो शिष्य लोग भी नाच रहे, करे यही गुरु बढ़िया है, गुरु बढ़िया गुरु है भाई, ये सही गुरु है। बीच में अपना शराब पी के नाच भी सकते हैं, और गुरु जी की कृपा भी मिल जाएगी। है ना, राधिका माता जी कुछ कह रहे हैं? हरे राधिका कृष्णा माता बाबू, जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बाबू जी, पहले तो बाबू जी आपने बहुत अच्छी क्लास ली है। और वैसे गुरु को हर राइट होना चाहिए कि हमें और शिक्षा गुरु को भी राइट होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हमें सही जो बताते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और उनको पूरा पूरा राइट होना चाहिए। और किसी का राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमें सही गाइडेंस देते नहीं है। और जो गुरु हैं वो हमेशा हमें करते आएंगे, तो उनके लिए रिस्पेक्ट, उनकी आज्ञा का पालन, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और तो जैसे ये भी आपने बिल्कुल सही बताया, जैसे जो लोग हैं वो ऐसी चीजें ढूंढना चाहते हैं जो हल्की हो, जो सिंपल हो, जिसमें ज्यादा कड़े कानून ना हो, लेकिन उससे कुछ फायदा होता नहीं, ये चीज तो करते हैं लोग।
कि पूरा जीवन भर पूरा साल ऐसे ही करते हैं और फिर एक ही दिन करते हैं। जैसे आप बताया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत हंगामा करते हैं जी, आज गुरु पूर्णिमा है, ये है, ये, बाकी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने ये चीज। तो प्रभु जी ऐसे में ये कि जो प्रभुपाद ने हमें ये जो मिशन दिया है और ऐसे हमारे सुंदर हमारे जो आचार्य हैं और वैष्णव हैं, वो हमें सही गाइड कर रहे हैं। और उन्हीं के हिसाब से हमें बताते हैं, जो प्रभुपाद हमें बता के गए हैं उसी के हिसाब से। और जो कृष्ण चाहते हैं एक्चुअल में वो ही बता रहे हैं। तो अगर हम उनको थैंक यू नहीं करेंगे तो हम मतलब कहते हैं कि वही बेकार है, नकारे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद तो बिल्कुल यूजलेस फेलो है कि मतलब सब समझते बूझते भी कुछ नहीं कर रहे। तो मैं तो बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी बात से। और ये ऐसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी ना तो मुझे कुछ नहीं होता। जैसे आप कभी कभी ऐसे क्लास लेते हैं तो ये हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। तो सुधर जाते हैं हम लोग। नहीं तो हम ऐसे रहते हैं पागलों की तरह चल रहा है जीवन। तो सच में ही मैं तो अपने ऐसे जीवन में ऐसा फील करती हूँ कि जब जब आपने ऐसी क्लास ली है तब तब हमारा उद्धार होगा। अन्यथा आप जब हमारे को हमेशा ऐसे करोगे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ये वो, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे आप क्लास लिया करो महीने में 2-3 बार। तो हमें लगता है ऐसे। तो मुझे वन नहीं मोर नहीं, थिंग है तो मैं ऐसे ही। पूछना चाह रही थी। जैसे इस्कॉन में यहाँ पर गुरु पूर्णिमा को ज्यादा ऐसा इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं देते, व्यास पूजा को ज्यादा देते हैं। तो ऐसा है क्या? जैसे जनरली तो यहाँ पर इंडिया में तो ऐसा मानते हैं, गुरु पूर्णिमा करते हैं कि जो व्यास देव जी हैं उनके लिए करते हैं। अदरवाइज जो जैसे हमने इस्कॉन में तो व्यास पूजा जो हम मनाते हैं वो करते हैं ज्यादा। तो क्या है मतलब एक्चुअल में? और सनातन गोस्वामी जी का जैसे आज मैं गई थी मंदिर, तो वहां पर मैं समाधि पे भी गई थी, मुझे प्रसाद भी मिला, वो भी मैं गई थी आज। तो वहां से ये सब करना चाहिए। तो what is right or what is wrong? I don't know। अब मैंने कहा इसलिए आपसे पूछते हुए क्वेश्चन था ये। तो गुरु पूर्णिमा इस्कॉन में सेलिब्रेट होती है, शिला प्रभुपाद की पूजा करके ये सेलिब्रेट करते हैं। पर अ, हमारे जो गुरु जी हैं, ये समझना पड़ेगा कि वी दे आर नॉट फेसलेस मास्टर्स। फेसलेस मास्टर्स का मतलब ये है कि हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज या हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, ऑल्दो ये लोग रिपीट कर रहे हैं शिला प्रभुपाद के और व्यासदेव के शब्दों को, फिर भी इनका एक अपना आइडेंटिटी है। आप दूसरा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसा व्यक्ति नहीं दिखा सकते। उनका एक स्टाइल है, अब वो एक स्टाइल है तो लोकनाथ स्वामी महाराज जी का एक स्टाइल है। वैसा ही एक हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी को देखिए, उनका एक स्टाइल है ना। तो फेसलेस लोग नहीं है ना। तो इसीलिए ये मायावाद है। हम पर सबको गुरु पूर्णिमा में मिला दो, सारे गुरुओं को। गुरु पूर्णिमा एक है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए उनके प्रतिनिधि लोगों को, लेकिन उनका अपना बर्थडे भी है और उस दिन व्यास पूजा मनानी चाहिए, क्योंकि वो ये मायावाद के सिद्धांत के नहीं, एक व्यक्ति है जिसको प्रसन्न करके हम भगवत धाम जाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो कहानी आपने सुना होगा कि अब यहाँ दीक्षा हो गई तो उसके बाद वो बुरी आदतों में पड़ गया, यमराज उसको नरक लेके चले गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन यमराज को डांटने के लिए वहां पहुंच गए, नरक में पहुंच गए, वहां डांटा और कहा कि इनको छोड़ो। और फिर उस शिष्य को बोला कि जाओ, हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद जो मेरे शिष्य ही हैं उनके अंडर में रह करके जाओ भक्ति करो, जाओ फिर से जाओ। तो इससे तो फेसलेस नहीं है, इसलिए इस्कॉन में इतना ज्यादा गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है इस्कॉन में, मतलब एज सच कोई, क्योंकि इंडिविजुअल जो गुरु जी हैं उनका सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जिनका
प्राकट्य हुआ। और वो ऐसे ही नहीं हुआ, मतलब पूरा सोच समझ के वो तिथि आती है। जैसे आप सुनते हैं कि 1896 में लॉर्ड चैतन्य की की जो शिक्षाएं हैं, लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा, और उसी समय पे श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। तो इसलिए तो जब भी मतलब, तो फेसलेस मास्टर्स नहीं है, इसलिए इस्कॉन में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। पर जो जिसकी व्यास पूजा होती है उस दिन आप देखेंगे दिल्ली मंदिर में, तो सारे जितने भी आचार्य हैं उन सब का व्यास पूजा दिल्ली मंदिर में जरूर मनाया जाता है। तो इस तरह से है ना, फेसलेस मास्टर्स नहीं। चलो ठीक है राधिका माता जी, अभी बहुत समय हो गया। और अगर किसी को कोई हर्ट हुआ हो तो नहीं, किसी के कोई गुरुजी हैं तो ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहे। पर ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि जो गुरु बोल रहे हैं वही शास्त्र में लिखा हो। और साधु जो संत हैं, वो जो जो वैष्णव साधु संत हैं, जो प्रामाणिक, ऐसे नहीं कि जो ऐसे ही किसी तरह से डिक्लेयर कर दिया अपने को महामंडलेश्वर जबरदस्ती। उनको दिखाया कि भाई महामंडलेश्वर बनने के कितने पैसे लगे, उन्होंने कहा 2 करोड़। 2 करोड़ दिया, महामंडलेश्वर बन गए, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। महामंडलेश्वर जो बन जाते हैं, जो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ऐसा जी, बोलिए। प्रभु जी लाइक भक्ति चारू महाराज जी का तिरुभाव दिवस था, तो लाइक माधवी माता जी नो she'll be taking class for us, श्रीमद् भागवतम लेती है। तो she gave me an opportunity to sing like मानस देहो गेहूं जो किछु मोर, that song which is sung by Bhakti Charu Maharaj. आप So गाते हो like I हाँ? was feeling so blessed that she gave me an opportunity to sing this one as well as the Ohe Vaishnava Thakur. I was so very much grateful to her that today she हमारे gave me an गुरु opportunity to sing. जय जय। बहुत। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ऐसे गुरु बना लेते हैं, तो ज्यादातर लोगों को ये पता है कि गुरु के बिना गति नहीं होती है। तो अपनी कहते हैं गुरु इसीलिए बना रहे हैं कि हमारी गति अच्छी होगी, इसलिए सारा गांव उठ के चला जाता है कि गुरु आए हैं वहां, चलो गुरु बना लेते हैं हम जाकर। अभी अभी हुआ मेरे मासी जी, वो ऐसे पूरा गांव चला गया उठ के, पता नहीं कोई उनको गुरु बना के आ गए। तो कि गति हमारी गति हो जाएगी इसलिए गुरु बना लेते हैं। हाँ, तो चलो होती है कोई ऐसे, बात गति हो नहीं। जाती है क्या? अरे नहीं भाई, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ जी। जैसे आपने सब्जी, जा करके सब्जी वगैरह या कुछ ये बस सुकृति का कार्य है, और क्या। यदि हाँ योग्य जी। गुरु भी नहीं है, शिष्य भी कोई टेस्ट नहीं हुआ है, कोई दीक्षा प्रणाली नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, कुछ कार्य भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे दोनों ही कोई योग्य नहीं है। हाँ। तो ऐसे करने से ठीक नहीं। उनके गुरु भी नहीं भगवत धाम जाएंगे, वो भी नहीं चाह रहे। हाँ जी। अगर मान लो भक्ति वाला रास्ता होता तो एक बार को चलो तब भी थोड़ा सा, चलो ठीक है कि भाई कम से कम हरि नाम लेना सिखा रहे हैं। तो कुछ तो उद्धार होगा, आगे चल के कोई ना कोई प्रामाणिक गुरु मिलेंगे जो सही सही बताएंगे, तब जा करके हाँ जी। उनका गुरु इससे मतलब गुरु के आदेशों का पालन करने से उसके हृदय हृदय जो है वो और परिष्कार होता है। अच्छा, ठीक नहीं जो सीधे साधे भोले लोग ऐसे आ रहे हैं सब ऐसी बातें हैं। है। हाँ, सीधे लोग हैं ना, भोले हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती है, चलो जी हम भी गुरु बना लेते हैं। तो उनको तो वो तो सच्चे दिल से जा रहे हैं ना कि हम गुरु बना रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को सुकृतिवान बनते हैं वो, बाद में कोई ना कोई वैष्णव उनको मिलता है। यहाँ वाकना घाट में, मैं शिमला में जेपी यूनिवर्सिटी में हम प्रीचिंग करते थे। तो
ऊपर तारा देवी मंदिर है वहीं पर पास में ही। जी। तो एक बार हम एक कैंप कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मिले, तो उन्होंने जो है कहा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब पूछने लगे। तो मैंने उनको बताया हरिना, तो उन्होंने फिर बताया कि प्रभु जी, हमने हमारे एक मायावादी गुरु रह चुके हैं, जो कि देवी दुर्गा अच्छा। के उपासक थे, है ना। हाँ जी। और उन्होंने हाँ जी। बहुत सेवा करवाई हमसे, और उनकी हमने बहुत सेवा की, है ना। हाँ जी। तो लेकिन उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया, हमने भी कुछ पूछा नहीं। बस जब वो आ जाते थे तो सेवा करके हम चले जाते थे। तो फिर ऐसे लोगों को हाँ कहीं ना जी। कहीं कोई एक शुद्ध वैष्णव बाद में मिलेगा, जो कि उनको बताएगा। हम्म, जैसे कि हाँ जी। नरसिंह मेहता थे। नरसिंह मेहता ने शिव जी का भक्ति किया, और शिव जी को आलिंगन करके वहीं पे लेट गए, और अपने हाँ आप को ही लगभग समर्पण कर दिया। और शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि नरसिंह, तुमको क्या चाहिए। तो बोले कि मुझे हाँ जी। कुछ चाहिए तो नहीं, मैं तो ऐसे ही आपका भक्त। तो बोले कि नहीं, कुछ मांगना है तो मांग लो। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको अगर कुछ देना हो तो दे दीजिए। तो उन्होंने भगवान का विग्रह दे करके उनको बोला कि आप इनकी भक्ति कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। शिव जी एज ए वैष्णव उनको भक्ति करना सिखा रहे। प्रचेताओं को, वो जब भगवान की भक्ति करने जा रहे थे तो प्रचेताओं को शिव जी सिखा रहे, कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो शिव जी ही बहुत सारे लोगों के काउंसलर हैं, शिव जी। हाँ जी। इनफैक्ट हम भी ऐसे ही हैं। बनारस में हम भी 12-12 घंटे बैठे रहते थे विश्वनाथ मंदिर में। बड़े बड़े बाल थे हमारे भी। हम भी यही सोचते थे कि हम ही भगवान है। हमारे भी सामने पैसे वैसे इकट्ठा हो जाते थे, 4 आना 8 आना उस समय चलता था। तो हम भी ऐसे ही थे। शिव जी के बारात होती थी, हम भी खूब नाचते हुए रहते थे, हाथी घोड़ा सब लेके जाते थे। यही सब हमने अच्छा। भी, हमें भी यही था। फिर शिव जी ने कृपा करके ये रास्ता दिया। खैर, ये सब जो आध्यात्मिक रास्ता में जो भी आ रहा है, वो तो बहुत शुद्ध व्यक्ति है। नाम साधक बन रहा है, वो भी बहुत शुद्ध व्यक्ति है। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं आज से 16 माला करूंगा। मान लो अभी दीक्षा नहीं हुई, लेकिन वो संकल्प कर रहा है, मतलब नाम साधक बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जग जप। जप करना सबसे बड़ा यज्ञ है। जप यज्ञों में भगवान जप यज्ञ है। तो जप कोई करने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा व्यक्ति होगा। छोटे मोटे हाँ जी। यज्ञ को करने वाले व्यक्ति को बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो ये हरिनाम जप यज्ञ करने वाले लोग होंगे, वो बहुत बड़े ब्राह्मण होंगे पहले जन्म के। तभी वो इस समय बीट बैग लगा करके घूम रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि प्रभु जी अभी भक्ति में आए हैं, 2 माला कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े लोग हैं, है ना। चलो, ठीक है, ठीक है। मैं संतुष्ट ठीक है, हूँ। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ये लेक्चर आप लोग किसी को दीजिएगा नहीं, रिकॉर्डिंग, है ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई प्रभु जी, हम तो ऐसे हम तो ऐसे टॉमी वाले ही गुरु जी चाहते हैं। बस फोन कर दें, गुरु जी आ जाएं, 2,000 रुपये लें, गाड़ी हम बुक कर देंगे, बड़ी गाड़ी में आए, क्योंकि प्रेस्टीज का इशू है। लोग कहेंगे कि भाई इनके गुरु वैगनार में आ गए, छी, कैसे गुरु जी हैं। तो इसीलिए गुरु जी के लिए खुद ही बड़ी गाड़ी, गुरु जी के पास है नहीं बेचारे, तो खुद ही बड़ी गाड़ी करके फिर सारे शहर में ढिंडोरा पीटेंगे, हमारे गुरु जी आए ना। एक्चुअली हमारे जो गुरु जी आ गए हैं, तो इसलिए मैं अच्छा, हमारे तो सबको लगेगा अच्छा बहुत आध्यात्मिक लोग। एक्चुअली सारे लोगों को एरिया में सबको पता है कि इस समय इस पूरे एरिया के सबसे घृणित लोग जो है, व्यक्ति जो है, वो यही है। लेकिन अब ये बताने की थोड़ा लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, तो ये बताना पड़ता है। तो वो फिर अरेंज कर दिया एक गुरु जी को। और प्रेस्टीज के लिए भी लोग बताते कि हमारे गुरु जी यार, मैडम। चलो, अभी बहुत समय हो गया, 9:25 हो गया, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।